यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ जानने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से अक्सर लोग ये कहते थे जो वक्फ की प्रॉपर्टी है या औकाफ की कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे कब्रिस्तान थे, और आज के वक्त में उन कब्रिस्तानों पे लोगों ने अपने आशियाने बनाए हुए, क्या ये चीज़ें हकीकत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। डिफेंस के पास नियर अबाउट 300 कनाल के हिसाब से हमारी जो प्रॉपर्टी है वो डिफेंस के पास है। तो जिसमें मैंने उनको नोटिस टाइम टू टाइम हमने उनको नोटिस भी मैंने प्रोवाइड किए थे, और यकीन मानेंगे कि आर्मी को पता भी नहीं था डिफेंस को कि ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वक्फ की प्रॉपर्टी। इस तरह से वक्फ बोर्ड की अब बात सामने आई है, उसके बाद एकदम से अफरा तफरी का माहौल जम्मू कश्मीर में फैल चुका है। क्यों? क्योंकि वक्फ की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर में है जो कहीं भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं मिल रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फार्मर औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर रियाज आतिश जी, जिनसे बातचीत करेंगे खासकर पुंछ की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको लेके। सबसे पहले रियाज जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। रियाज भाई, आप किस तरह से देखते हो इस ऑर्डर को? क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर थे तब आपने भी बहुत से ऐसे कदम उठाए थे जो वक्फ की प्रॉपर्टी को लेके उठाए थे, लेकिन तब बहुत सी जगह आपकी मुखालफत भी हुई थी। अब गवर्नमेंट की जानिब से ये ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, ऑफिशियली अब लेटर निकल के आ रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ के अंडर जो है वापस से किया जाए। तो आप इस ऑर्डर को पहले किस तरह से देखते हो? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस स्टेप को वेलकम करता हूं, क्योंकि ये अहले इस्लाम की प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है, और जो मेरी नज़र में पूरी रियासत में जो है इस टाइम मिसयूज हो रही है और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा यूज हुई है। और मैं इस स्टेप को मतलब गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, बिलखुसूस जो वक्फ जिनकी प्रॉपर्टी है उस कम्युनिटी के लिए और अहले इस्लाम के लिए। रियाज जी, जिस तरह से वक्त की बात करें, बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पे लोगों ने अपना घर बनाया हुआ था, आशियाना बनाया हुआ था, वहां का रेंट वो पे कर रहे थे। अब आपको क्या लगता है कि उन लोगों से भी वक्त की प्रॉपर्टी जो है वापस ली जाएगी? नहीं, देखो, जैसे कि वक्फ का एक्ट जो है अलग अलग टाइप में अलग अलग टाइम में अलग अलग किस्म से आता रहा है। जैसे मैंने अभी 5 साल नियर अबाउट 5 साल मैंने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में काम किया है। बहुत सारे जैसे कि जो गरीब गुरबा लोगों को है कि उस टाइम अलाट किया गया था 2-2 मरले 3-3 मरले 4-4 मरले के लिए, वो एक अलॉटमेंट बाज़ाब्ता उनकी एक अलॉटमेंट हुई है। उस अलॉटमेंट के तहत वो लोग रह रहे हैं। वो अलग बात है कि अलग अलग एक्ट के तहत, जैसे 1978 के वक्फ एक्ट था, 1985 का था, उसके बाद 2001 वक्फ एक्ट था, अलग अलग मतलब एक्ट के हिसाब से लोगों को जो है अलाट हुई है। और उसके अलावा जो अलॉटमेंट हुई है वो बहुत कम हुई है, कम मतलब तादाद में अलॉटमेंट हुई है, कब्जा ज्यादा है। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से आप पुंछ के फार्म एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और आपके पास एक एग्जैक्ट डाटा होगा, क्या कितनी जो वक्फी प्रॉपर्टी है किस डिपार्टमेंट के पास है, या कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे मिसयूज हो रही है, क्या वो तमाम डाटा आप हमारी आवाम के साथ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने चार्ज लिया था तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वक्फ डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, ये इसका एक जनाजा निकला हुआ था, क्योंकि ये ऐसा एक डिपार्टमेंट था जिसको एक एनजीओ की शक्ल में मतलब देखा जाता था कि जैसे कोई एनजीओ है। मैंने जब चार्ज लिया था, यकीन मानेंगे, मुझे रिकॉर्ड तक मेरे पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि सबसे अमीर डिपार्टमेंट अगर पुंछ में माना जाता वो वक्फ का था, कि इतनी ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी पुंछ के अंदर थी। मगर बदकिस्मती ऐसी थी कि मतलब हमेशा वो सियासी तौर पे वो इस्तेमाल हुआ, और उस मतलब बेड़ा गर्क करके रखा था उस ऑफिस का, रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं था। मैंने 5 साल में जो किया है, 5 साल में हमने जो सर्वे किया है, 5 साल में हमने जैसे सुरनकोट मंडी पुंछ में जहां जहां मतलब विलेजेस और रूरल एरियाज में और साथ में अपना सिटीज में, यकीन मानेंगे आप कि इतनी जायदाद वक्फ की है कि हम पुंछ में इस वक्फ की प्रॉपर्टी अगर हमारे पास पूरी वक्फ डिपार्टमेंट के पास होती, एक यूनिवर्सिटी हम पुंछ के अंदर चला सकते हैं। और यकीन मानेंगे जिसमें 50% अगर हम चैरिटी भी करते रहेंगे साथ साथ में, तब भी पैसा बच जाएगा। अब आपका सवाल जो है कि किस डिपार्टमेंट के पास कितनी है, सिविल्स के पास कितनी, मैं एग्जैक्ट फिगर तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। हाँ, मगर मुझे पूरा याद है, क्योंकि मुझे खसरानामा तक भी याद है, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे बहुत काम किया है इस पे। यकीन माने कि हमने जब पूरा सर्वे किया था, जो डिफेंस है, जैसे हमारी आर्मी है, डिफेंस के पास नियर अबाउट 300 कनाल के हिसाब से हमारी जो प्रॉपर्टी है वो डिफेंस के पास है। तो जिसमें मैंने उनको नोटिस टाइम टू टाइम हमने उनको नोटिस भी मैंने प्रोवाइड किए थे, और यकीन मानेंगे कि आर्मी को पता भी नहीं था डिफेंस को कि ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि किसी ने उनको ना कभी नोटिस दिया था, ना कभी किसी ने उनको बताया था,
जब मैं आया उसके बाद मैंने ये चीजें शुरू की। और 300 कनाल नियर अबाउट जो है वो डिफेंस के पास है, जिसमें हमें जो रेंट हम ले रहे थे वो टोटल कोई 20 या 22 कनाल के बीच में जो है टोटल हम आर्मी से रेंट ले रहे थे, और वो भी बंद था। जब मैं आया था उसके बाद वो शुरू किया गया। फिर उसके बाद हमने पूरी फाइलें बनाई हैं, डिफेंस को हमने पूरा बताया है कि इतनी प्रॉपर्टी आपके पास है, ये हमें इसका रेंट दिया जाए, या जो भी इसका प्रोसेस जो लीगली प्रोसेस है उसके तहत आप इस पे रहे, अदरवाइज आप इलीगल इस पे बैठे हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ सीधा अपनी स्टेट गवर्नमेंट। यकीन मानेंगे कि नियर अबाउट 110 कनाल 120 कनाल के ऐसे के बीच में हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। तो उसमें अगर मैं जगह गिनना शुरू करूंगी, कौन कौन सी जगह गिननी, बड़ी कंट्रोवर्शियल एक चीज हो जाती है पुंछ के अंदर। तो उनकी पुंछ के लोगों को मालूम भी नहीं था कि इतनी वक्फ की प्रॉपर्टी है जब मैं आया। और यकीन मानेंगे, आप भी मीडिया में आपने देखा होगा, आए दिन मेरे पर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता था, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम कर रहा था। और उसके बाद हम जाते हैं सिविलियंस के पास जो पब्लिक है। यकीन मानेंगे कुछ इसी तरह से जो इलीगल जो है उसमें कम से कम 110 कनाल जमीन जो है लोगों के पास है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टाउन एरियाज में है। उसके बाद जो हमारे ग्रेव यार्ड्स हैं, जहां हमारा ग्रेव यार्ड 15 कनाल था, मौके पे आज वो 7 ही कनाल होगा। उसके बाद जो बाकी 8 कनाल 7 कनाल जो है वो इंक्रोच्ड है। उसके बाद अगर कहीं 10 कनाल था, आज वो मौके पे 6 ही कनाल है या 7 कनाल है, बाकी इंक्रोच्ड है। मैंने अपने टर्नओवर में बहुत सारी कोशिश की, नियर अबाउट कम से कम 200-250 ग्रेव यार्ड्स पे मैं रियाज जी, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ जानने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से अक्सर लोग ये कहते थे जो वक्फ की प्रॉपर्टी है या औकाफ की कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे कब्रिस्तान थे, और आज के वक्त में उन कब्रिस्तानों पे लोगों ने अपने आशियाने बनाए हुए हैं, क्या ये चीज़ें हकीकत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोराई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो सबसे बड़ा सच है कि कब्रिस्तानों में, जनाजगाहों में, ईदगाहों में, जो पुराने टाइम के जनाजगाह हुआ करते थे या ईदगाह हुआ करते थे, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है। और मैंने आपको अभी एक मिसाल दी ना, जो ग्रेव यार्ड, अगर जो 15 कनाल का ग्रेव यार्ड था, उसमें उस कब्रिस्तान में इस टाइम मौके पे 7 ही कनाल है। बाकी जो 8 कनाल या 7 कनाल है उसमें लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है, लोगों ने मकान बनाए हैं उसमें। क्योंकि देखो, बाकी आप स्टेट लैंड का एक अलग इशू है, फॉरेस्ट लैंड का एक अलग इशू है। रियाज जी, क्या ये तमाम चीज़ों पे कब्जा करके घर बनाएगी, या कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स भी इसमें उतने ही जिम्मेदार थे? ऑफिशियल्स ने भी किस तरह से सपोर्ट की है? नहीं, मैं ऑफिशियल्स का मैं इसलिए नहीं कहूंगा जिम्मेवार थे, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो ऑफिशियल है, नियर पूरा डिस्ट्रिक्ट है, मुलाजिम यहाँ 3 या 4 थे, ठीक है। और वो भी मतलब एक जो मुलाजिम था बेचारा, वो 40-50 प्लस था, 1-2 लड़के काम करने वाले थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। आज भी मैं जहाँ पे देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मुलाजिमों की बहुत कमी है इस डिपार्टमेंट में, जहाँ मतलब कम से कम डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कम से कम 500-600 मुलाजिम होना चाहिए था जिस डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में 3 मुलाजिम टोटल हैं। हाँ, ये है पॉलिटिकली ये यूज हुआ है टाइम टू टाइम, बट ये है कि मुलाजमों की आप जहां तक बात बोलेंगे, क्योंकि ये चार्ज हमेशा डिप्टी कमिश्नर्स के पास रहा, या तो एमएलएस के पास रहा, या तो एसीआरस के पास रहा, या तहसीलदार के पास रहा। वाहिद में एक शख्स था जो 20-25-30 सालों में जो एक बार प्राइवेट आदमी जो आया था 5 साल या 4 साल के लिए, वाहिद में एक था। अदरवाइज तो ये बड़े मतलब ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स या बड़े बड़े पॉलिटिशियन जैसे एमएलए वगैरह जो है, उनके पास चार्ज रहा है। रियाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ रियाज आतिश जी, जिन्होंने तफसीलन चीज़ों पे बातचीत की, और वो इस ऑर्डर का वेलकम भी करते हैं जो वक्फ की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, जिस तरह से रियाज आतिश का कहना है कि वक्फ की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ऐसी है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जो डिफेंस के पास हैं, और बहुत से ग्रेवयार्ड ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त लोगों ने अपने आशियाने बनाए हैं गैर कानूनी कब्जा करके। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्या कब्रिस्तानों पे भी लोगों ने कब्जे किए और कब्रिस्तानों पे भी लोगों ने अपने आशियाने बनाए। कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें जो कुछ स्टेप्स लिए जा रही है गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छे भी हैं, क्योंकि वो कब्रिस्तान जो पिछले किसी टाइम में कब्रिस्तान होते थे, आज वहाँ पे बहुत से लोगों ने गैर कानूनी कब्जे करके वहाँ पे अपना आशियाना बनाया हुआ है। एक अहम स्टेटमेंट थी यहाँ पे रियाज आतिश की जानिब से, जो कि औकाफ की जो प्रॉपर्टी है उसको अब लेके अब जम्मू कश्मीर में एक और नई चीज़ जो है वो पीक पे आ चुकी है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। उन तमाम चीज़ों पे खुसूसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर रियाज आतिश जी। एक बार फिर से हम इनका आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। मजीद वीडियोज़ देखने के लिए टाइपराइटर पर बने रहें। खुदा हाफिज़।